एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। वह बहुत तेज और चंचल था। उसे हर चीज का जवाब जब तक ना मिल जाता उसे चैन नहीं मिलता था। उसकी उम्र अभी बहुत छोटी थी। वह रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते रहते थे। दीपक रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। दीपक की उम्र कम थी, इसीलिए उसे यह सब समझ नहीं आता था। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछने लगा, आप रोज यह सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर रहने लगती है। संत की यह बात सुनकर दीपक ने सोचा कि मैं भी भगवान का दर्शन करना चाहूँगा। यह सोचकर दीपक आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे तप करने लगा, जैसे उसने संत को करते हुए देखा था। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। दीपक ने सोचा, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे दीपक के सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। दीपक ने आंखें खोले बिना ही पूछा, आप कौन हैं? भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसको पाने के लिए तुमने तपस्या की है। यह सुनकर दीपक ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा, क्या ये वो भगवान हैं? सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। दीपक दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान हो गए। वे भी तुरंत ही दीपक के साथ उस जंगल पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ दीपक को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो दीपक ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जो लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं और बुरे आचरण भी रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है।